हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एसीएस बायोलॉजी ज्ञान अड्डे पे। विद्यार्थी, नीट 2025 हो चुका है। 26 की तैयारी सबकी चल रही है, अच्छे से जोरों से चल रही है। उस तैयारी में कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके लिए गीता बाइबल कुरान है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो आपको बायोलॉजी में 360 अबव 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे विद्यार्थी, उसके लिए भी हम कुछ प्लस पॉइंट करने वाले हैं। प्लस पॉइंट क्या है? आपको कुछ ऐसे पॉइंट एनसीईआरटी के ध्यान रखने जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से, जैसे आप न्यू एनसीईआरटी में आ रहे हो, कुछ चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं। उस मेजर चेंजेस को आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़े अभी तक। देखिए, चेंजेस पुराने हैं, ऐसा नहीं कि आज हुए हैं। जब नई एनसीईआरटी आई थी तभी एडिशन में आ गया था नया चेंजेस। लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ड्रॉपर जो है अभी भी पुरानी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो किसी एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि उन एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए पॉइंट उन बच्चों के बहुत शानदार से हैं। आइए मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, जहां आपको उसी में ऐड कर देना है। कुछ पॉइंट पहले की एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट थे जो कि गलत थे, हमने सुधार करके, एनसीईआरटी ने सुधार करके उन्हीं को वापस लिखा है। देखिए पहला चेंजेस कहां आ रहा है। एक तरफ चैप्टर लिख रखे हैं बेटा, चैप्टर पहला जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहला चेंजेस आया है। पेज नंबर 33 पर पहले ओल्ड एनसीईआरटी में फिगर दे रखा था, एक डायग्राम दे रखा था ओव्यूलेशन का, और ओव्यूलेशन में जो एग सेल रिलीज हुआ है उसे नाम दिया था ओवम। पुरानी एनसीईआरटी इसे ओवम कह रही थी, उसी को अब न्यू एनसीईआरटी ने चेंज करके कहा है सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंड कोशिका। अंतर क्या है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से चेंज आया है। मेमोरी ग्लैंड्स लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू ओपन्स इनटू द विच, तो इस स्ट्रक्चर के आगे उन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है बेटा, देखिएगा। तो लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निपल, निपल में ओपन हुआ, बट साथ में पॉइंट क्या ऐड किया है, फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, और ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के माउथ में या फिर बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तीसरा, इवोल्यूशन में चेंजेस आए। ये अब इसमें यहां जो आपको दे रखे हैं तीनों मेजर चेंजेस है। एवोल्यूशन में क्या चेंज आया है, यूनिवर्स की लाइफ स्पैन, यानी कि कितना पुराना है यूनिवर्स। मैं बचाऊंगा। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें दे रखा है अप्रोक्स 20 बिलियन, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिवर्स है वो 20 बिलियन पुराना है। कितना, 20 बिलियन। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में ये जो है बेटा वो ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन कहा गया है, तो चेंजेस आया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कॉर्न को अब ज्यादा चेंजेस नहीं है। एट द टिश्यू यू सी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर्स लिखा हुआ, EARS ऐड किया गया है। बस इतना सा चेंजेस है और ज्यादा कुछ नहीं। फिर अपन आगे बढ़े उसी कड़ी में, तो आपको देखिएगा अगला चेंजेस मिलेगा 11th की। वो तो पहले 12th का एनसीईआरटी का, अब 11th का था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला चेंजेस आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पुरानी एनसीईआरटी के 20 नंबर पेज पे लिखा हुआ है एम डू बर्जेनेक। अब यहां उन्होंने बर्जेनेक की स्पेलिंग में NEK और RINEK, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। RINECK, RINEK, या ई की जगह सी किया है, बस चेंजेस है। और सुनिएगा कौन कौन से चेंजेस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है, इसका मतलब हमारा बर्डन भी बढ़ रहा है। ये कोई मेजर चेंजेस नहीं, आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि NEK होता है या NCK होता है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट चेंजेस जो हुए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट में मैंने बता दिए। CR जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिजीज हुआ था, जो मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है, वो जैकबसन डिजीज, CR। तो CR की फुल फॉर्म इन्होंने लिख दी है, बस इतना सा किया है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक में सिर्फ और सिर्फ एंटोन को चेंज करके एंटोनी कर दिया है, नाम में परिवर्तन ज्यादा मेजर नहीं करता है। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यहां मेजर चेंज आया पेज नंबर 88 पे। स्वान को ब्रिटिश साइंटिस्ट बता रखा था ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसको जर्मन कर दिया है। तो न्यू एनसीईआरटी में हमें स्वान, स्लाइडन एंड स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, तो सेल थ्योरी जो दे रखा था उसे ब्रिटिश की जगह किस में लिख दिया है, जर्मन में लिख दिया गया है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में द बॉडी फ्लूइड एंड मैट्रिक्स में यहाँ एक छोटा सा पॉइंट चेंज किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में यहां किसी तरह का कोई भी सेमी वर्ड नहीं लिखा हुआ था, बस एनसीईआरटी ने इसी को पेज नंबर 90 पर चेंज किया है। पहले क्या था, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द सेल। यहां एक पॉइंट था बेटा जिसमें आपने देखा कि पुरानी एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ था द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द सेल इज द साइटोप्लाज्म, वहीं चेंज करके द सेमी फ्लूइड कर दिया है।
बस सेमी ऐड कर दिया है, अर्ध तरल ऐड कर दिया है। फिर आगे पहुंचे बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स में मेजर चेंज माना जा सकता है हाइड्रोजन की ह्यूमन बॉडी के अंदर मात्रा, परसेंटेज वॉल्यूम। पहले था परसेंटेज 0.5%, लेकिन अब जो है चेंज करके उसे कर दिया है 9.5 के आसपास। 9.5 बहुत बड़ा चेंजेस है बच्चा, 9.5 से 9.5 कर दिया है, बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है। बायोमोलिक्यूल्स में ही थोड़ा सा चेंज हुआ है, पेज नंबर 112 पे है। फिगर दे रखा होगा वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में, उसकी जो स्पेलिंग है ऑफ प्लेटेड प्लस हाइड्रोजन, तो साथ में क्या कर दिया, बीटा प्लेटेड कर दिया है और हाइड्रोजन के पीछे लगा दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को। स्ट्रक्चर में चेंज किया है, आप देखोगे वहां एक स्ट्रक्चर दे रखी होगी इस तरह से, गोल मोटोल स्ट्रक्चर दे रखी है, उसमें कुछ चेंजेस किया गया है, यानी कि उसकी प्लेटेड को कह रखा है बीटा प्लेटेड और हाइड्रोजन के साथ में ऐड कर रखा हाइड्रोजन बॉन्ड। आराम से वो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी जब आप एनसीईआरटी को अपने दर्शन दोगे। फिर आगे बढ़े, आगे चेंजेस क्या है बेटा, जैसे चेंजेस है 11th के ही फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो बेटा मेजर चेंजेस कहेंगे इसको, बिल्कुल यहां दे रखा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर आप समरी में जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, और लास्ट में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लास्ट में आपको चेंजेस दिखा देगा। अब आपको माइन्यूट से चेंजेस नजर भी नहीं आ रहा होगा। 30 से 40, 30 से 40, 20 से 25, 20 से 25, अबव 40, अबव 40। क्या चेंजेस है बेटा, डिग्री का क्या लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ 30 से 40 सेल्सियस, 20 से 25 सेल्सियस, अबव 40 सेल्सियस, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, अबव 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। क्या मेजर चेंजेस है, बिल्कुल मेजर चेंजेस है। रेस्पिरेशन एंड प्लांट, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चा, क्लास में भी अपना डिस्कस हुआ था कि हमने कहा था कि 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जब 4 हाइड्रोजन, पहले 2 हाइड्रोजन था, 2 जब जाते हैं तो एनसीईआरटी पहले डायग्राम में ऐसा डायग्राम दे रखा है और उसमें एडीपी के साथ में एटीपी को जोड़, आईपी को जोड़कर एटीपी बना लिया था। तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन कह रहा था एनसीईआरटी, 2, लेकिन अब जो है मेजर चेंजेस ये है कि उन्हीं 2 की जगह अब है 4 हाइड्रोजन। फिगर आप जब देखोगे वहां फिगर दे रखा है, इसी तरह का फिगर दे रखा है, पुरानी एनसीईआरटी में 161 फिगर 12.5 है, नई वाली में ये 12.5 में 4 हाइड्रोजन कर दिया गया है। थ्योरी में भी चेंज करना हो सकता है, थ्योरी में अभी भी 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखेंगे थ्योरी में भी हम 4 हाइड्रोजन कर देंगे। फिर आगे में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दे रखा है, यहां लिख रखा है ओनली ग्रीन प्लांट्स, इस पर तो नीट ने क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन अब ओनली एड हटाकर सिर्फ क्या कर दिया है, ग्रीन प्लांट्स कर दिया, ओनली हटा दिया है, क्योंकि प्लांट्स इन द सेंस क्राइसोफाइटा भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चा, रेस्पिरेशन करते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे अपन यहां से, ओनली को हटा देंगे। आगे बढ़े तो आगे देखिएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सा पार्ट हटा दिया गया है। पहले था पेज नंबर 186 पे, चेंज इन डेफिनेशन ऑफ आईआरवी एंड ईआरवी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो पहले इतना सा डिलीटेड था, अब जो है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीटेड, पूरी तरह से ये जो एडिशनल वॉल्यूम था वो हटा दिया आपने, ये वाला पोर्शन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ईसीजी की फुल फॉर्म चेंज हो गई है, पहले था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि इंस्ट्रूमेंट का था, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है बेटा, ये हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है बच्चा, रिपोर्ट की बात कर रहा है, जो आपके पास में रिपोर्ट आने वाली है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो आपने ग्राम और ग्राफ में चेंजेस देख लिया है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जहां पहले पेज नंबर 218 पर मसल्स के अंदर लिखा था फ्लैजिलर मूवमेंट देखा जाता है, पुरानी एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोटोजोआ लाइक इवलिना। अब मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ सही भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने अब कहा है फ्लैजिलर मूवमेंट जो देखा जाएगा वो प्रोटोजोआ के अंदर कह दिया है कि प्रोटोजोआ खुद किसमें इंक्लूड है बेटा, प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा कर दिया है, प्रोटोजोआ की जगह क्या कर दिया है बच्चा, प्रोटिस्टा। चेंजेस मेजर है बच्चा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही कुछ चीजें और जो है हटाई गई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था द हाइलिन स्टेट, हाइलिन इज इंक्लूडेड इन स्कल, ये लाइन एनसीईआरटी ने पूरी तरह से डिलीट ही कर दी है, हटा ही दी है। कंट्रोवर्सी क्लास में अपन जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा कि इसको स्कल में इंक्लूड किया गया है या नहीं। फिर आगे आए अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वहां एक पार्ट ऐड किया है, सुनना, यहां लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड कहां है उसकी लोकेशन, वन एट द एंटीरियर पार्ट, एक दूसरे के एंटीरियर, लेकिन यहां लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड
वन अबव ऑफ ईच, यहां लिखा हुआ है वन एट द एंटीरियर पार्ट और यहां लिख दिया इन्होंने वन अबव ऑफ ईच। मेजर चेंजेस है बच्चा, तो ये कुछ 11th और 12th के मेजर चेंजेस थे, इन्हें आपको एनसीईआरटी में नोट करना है, अच्छे से याद करना है, इन पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नया पॉइंट है, इन पर क्वेश्चन आएगा। अगर आपको एनसीईआरटी के ये पॉइंट नहीं पता है बच्चा, तो एनसीईआरटी से होने वाली आपकी तैयारियों में कमी रह जाएगी। तो आप अच्छे से इन पॉइंट को पढ़ना और अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चा।